शिफ्ट रजिस्टर काउंटर की जो सेकंड टाइप है उसको रिंग काउंटर कहते हैं। इसकी सर्किट डायग्राम आपके सामने है। अगर हम इंटरनली देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट है फ्लिप फ्लॉप की, जैसे कि आप जॉनसन काउंटर में देखते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है वो दूसरे के लिए इनपुट होती है। और इस तरह यहाँ पे ये 10 बिट का है। हमने वहाँ पे 4 बिट 5 बिट के जॉनसन काउंटर पढ़े थे। तो यहाँ पे आपके पास जो रिंग काउंटर है वो 10 बिट का शो करवाया और लेकिन अरेंजमेंट फ्लिप फ्लॉप की वैसे ही है। एक्स्ट्रा इसमें क्या शो करवाया गया? एक्स्ट्रा इसमें ये है कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसको प्रीसेट का टर्मिनल शो करवा दिया गया और बाकी जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके क्लियर के जो बटन्स हैं वो शो करवा दिए गए हैं। हालांकि ये प्रीसेट और जो क्लियर के आपके पास जो टर्मिनल्स हैं, जो बटन्स हैं, ये हमेशा ऑलवेज मौजूद होते हैं हर फ्लिप फ्लॉप के साथ। लेकिन हमें पता है कि जहाँ पे जब हम डायग्राम बनाते हैं हमें जिसकी ज़रूरत होती है हम वो शो करवाते हैं, बाकी हम शो नहीं करवाते। जैसे कि यहाँ इन फ्लिप फ्लॉप में हम देखें तो आप इन्वर्टेड जो आउटपुट है वो भी शो नहीं करवा रहे। जॉनसन काउंटर में ये था कि हमने जो लास्ट आपके पास फ्लिप फ्लॉप था उसकी इन्वर्टेड आउटपुट को पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड किया हुआ था। लेकिन इस रिंग के केस में आपने देखा कि जो नॉन इन्वर्टेड आउटपुट है Q9 है, इसको आपने लिया और इसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बना दिया। एक तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। ठीक है जी। दूसरा हमने ये प्रीसेट और जो क्लियर के बटन है ये हमने यहाँ पे शो करवा दिए, वहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए हमने शो नहीं करवाया था। अच्छा, अब होता ये है कि इनिशियली आपने सबसे पहले करना ये है कि रिंग काउंटर स्टार्ट करने से पहले आपने इसको प्रीसेट पोजीशन में लेके जाना है पहले फ्लिप फ्लॉप को, और पहले के अलावा बाकी जो 9 फ्लिप फ्लॉप हैं आपके पास, इनको आपने क्लियर उसमें स्टेट में लेके जाना है। क्लियर का मतलब ये है कि इनकी आउटपुट्स 0 होंगी और जो आपके पास पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी आउटपुट 1 होगी। इसके अलावा बाकी तमाम की 0 होगी। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेज है। इसमें हम कोई बाहर से आउटपुट नहीं दे रहे, कहीं कोई इन्वर्जन नहीं कर रहे। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास इस पूरे 10 साइकिल में जिसके में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 10 आउटपुट्स मौजूद हैं। इन 10 आउटपुट्स में एक 1 है और 9 आपके पास ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब ये कि अब जब ये काउंटर रोटेट करेगा, तो इस पूरी रोटेशन में सिर्फ़ 1 का ही ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। क्योंकि ये 0 है, जब ये इसकी इनपुट बनेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है इसकी आउटपुट और ये इसकी इनपुट बनेगा तो ये 1 जब इसकी इनपुट बनेगा तो यहाँ आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर देगा और ये आगे इस तरह ये 1 अगली से अगली स्टेज में हर आने वाली ट्रिगर के साथ अगली स्टेज पे मुंतकिल होता चला जाएगा। यहाँ पे जब ये आखिरी फ्लिप फ्लॉप पे पहुँचेगा तो ये वापस पहले की इनपुट बन के तो पहले की आउटपुट में पेयर हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास एक सर्कल होगा, एक काउंटर रिंग बनेगा जिसमें 1 जो है वो अपने पास अवेलेबल 10 स्टेट्स में आउटपुट स्टेट्स में रिवॉल्व करता रहेगा। अगर आप इसकी टेबल देखें तो इसमें आप ये देखेंगे, ये वो पहली स्टेज मैंने जो बताया कि आपने ट्रिगर लाने से पहले पहली स्टेज में आपने जो प्री सेट किया तो क्यू नॉट 1 हो गया, बाकी सबको क्लियर किया तो इन सब की आउटपुट 0 हो गई। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले क्यू नॉट आउटपुट जो है वो आपके पास 1 है तो Q1 की इनपुट आपके पास 1 हो गई। अब ये समझिए अगली स्टेज के लिए ये सारी इनपुट्स हैं अगली स्टेजेस के लिए। ठीक है, इस तरह 1 इनपुट किसके लिए है? इसके लिए। ये 0 इनपुट किसके लिए है? इसके लिए। ये 0 इनपुट Q3 के लिए, ये 0 इनपुट Q4 के लिए। इस तरह ये सारी अगली स्टेजेस के लिए इनपुट्स मौजूद है। तो जैसे ही पहला ट्रिगर आया, इसके लिए इनपुट क्या थी? 1, तो ये 1 यहाँ पहुँच गया। Q2 के लिए इनपुट क्या थी? 0, 0 यहाँ पहुँच गया। Q3 के लिए इनपुट क्या थी? 0, 0 यहाँ पहुँच गया। इस तरह ये 1 इस तरफ आ गया और ये सारे 1 एक-एक स्टेज आगे ट्रांसफर हो गए। इवन Q9 वाला जो 0 था वो रोटेट होके Q0 की पोजीशन पे आ गया वो। जब आपके पास सेकंड ट्रिगर आया, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए और ये 1 जो है Q1 से Q2 की तरफ चला गया। क्योंकि ये उससे पिछली स्टेज में जब Q1 पे अपेयर हो चुका था, तो Q1 आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड थी जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप था उसकी इनपुट पे। तो जैसे ही ट्रिगर आया, इनपुट 1 थी तो आउटपुट Q2 की 1 हो गई। ठीक है? तो इस तरह ये करते-करते आपके पास ये पूरा एक सर्कल चलेगा। जैसे-जैसे आपके पास ट्रिगर आते चले जाएँगे, हर ट्रिगर के साथ ये 1 जो है वो एक स्टेज आगे चलता चला जाएगा।
इवन के जो आपके पास 9th ट्रिगर आएगा उस पे ये Q9 पे पहुंच चुका हुआ होगा, और जब 10th ट्रिगर आएगा तो ये वापस Q0 पे अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये काउंटर है तो इसके लिए आप ये देखें कि आप इस स्टेज में जब आपके पास ये जो आउटपुट्स हैं, अगर मैं इनके नाम चेंज करूं, मैं ये कहूँगी इसको आप 0 कह दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, Q0, Q1, Q2 की बजाय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कह दें, सिंपल। तो आपके पास अगर ये एलईडी की फॉर्म में ये आउटपुट्स मौजूद हैं, तो जब आपके पास Q0 ये 0 वाली ऑन होगी, इसका मतलब होगा आपके पास काउंटर 0 वैल्यू शो कर रहा है। जब आपके पास ये Q1 वाली आउटपुट 1 होगी, इसका मतलब ये है काउंटर आपके पास 1 वैल्यू शो कर रहा है। अब इस कॉलम को आप फॉलो करते चले जाएं। जब सेकंड ट्रिगर आएगा उसके बाद जब आपके पास Q2 ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है बाकी सारे जीरोज हैं, Q2 ऑन होगा तो इसको जब आप रीड करेंगे तो आप इसको 2 रीड करेंगे कि आपके पास अब कितने काउंट्स आ गए हैं, 2 काउंट्स आ गए हैं। फिर जब ये Q3 ऑन होगा तो आपके पास 3 काउंट्स आ गए हैं। Q4 ऑन होगा तो आपके पास अगले ट्रिगर पे 4 काउंट्स आ गए। इस तरह ये 5 काउंट, 6 काउंट, 7, 8 और ये 9 काउंट्स तक। तो ये आपसे 0 से लेकर 9 तक ये आपको काउंटिंग जो है वो काउंट करके दे सकता है ये रिंग काउंटर। ठीक है, तो ये जनरल आप यहाँ पे आप सिर्फ समझने के लिए Q0, Q1, Q2, Q3 की बजाय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दें, तो जो आउटपुट ऑन होगी आप बेसिकली उतना जो है वो ये काउंटर काउंट कर चुका होगा, उतने इसके पास सिग्नल जो है वो गुजर गए होंगे। और जैसे ही ये आपके पास 10वां सिग्नल आएगा तो ये दोबारा 10वां ट्रिगर आएगा तो ये दोबारा वापस अपने आप को रीसेट करेगा और दोबारा 0 पे चला जाएगा।